हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं द क्लॉज। और पिछले लेक्चर में हमने क्लॉज के 3 काइंड्स हमने सीखे थे। आज जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है यानी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसके 3 काइंड्स, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो क्लॉज को पहचानने में ही होती है। तो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं क्लॉज की। तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और यू कैन से सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इसके 3 काइंड्स फ्रेंड्स होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। और प्रॉब्लम जो आती है इसको पहचानने में आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन क्लॉज की। देखिए, नाम से ही पता लग रहा है नाउन क्लॉज, जो क्लॉज, जो उपवाक्य, जो सबऑर्डिनेटिंग उपवाक्य किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम करती है, नाउन क्लॉज कहलाएगी। एडजेक्टिव का काम कर रही है, एडजेक्टिव क्लॉज कहला रही है। और अगर वो एडवर्ब का काम कर रही है तब कहते हैं उसको एडवर्ब क्लॉज। जो नाउन क्लॉज है फ्रेंड्स, नाउन क्लॉज के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। वो 5 तरह से रिएक्ट करती है। निम्नलिखित 5 प्रकार हैं जिनमें कोई नाउन क्लॉज है वो आपको देखी जा सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वो किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके रूप में काम करती है, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में वो काम करती है। क्या? नाउन क्लॉज, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लेते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे हम कहें द पैरट इज येलो, दैट अ पैरट इज येलो इज रॉन्ग। पैरट जो है वो क्या होता है? येलो होता है। ये बात रॉन्ग है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो नाउन है और प्रोनाउन है। नाउन है आपके पास, हमने कहा राहुल इज ए गुड बॉय। यहां जरा ध्यान दीजिए, इसमें नाउन क्या हो गई है? राहुल। क्लियर? बड़ी सिंपल सी बात है। नाउन क्या है? नेम ऑफ ए, एनी नेम इज नाउन। यू कैन से नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज नाउन। किसी भी वस्तु का जो नाम है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम नाउन कहलाता है। तो राहुल क्या है? नाउन है। अगर इसमें हम ले आए ही इज अ गुड बॉय, तो जो ही है वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले जो वर्ड आते हैं, जो वर्ड रिप्लेस करते हैं नाउन को, वो कहलाते हैं आपके प्रोनाउन, यानी सर्वनाम। क्लियर? तो बेसिकली जो सर्वनाम है, अगर कहीं प्रोनाउन यूज हो रहा है तो डेफिनेटली वो किसकी जगह यूज हो रहा है? किसी नाउन की जगह यूज हो रहा है। यानी जो क्या है, जो प्रोनाउन है वो इनडायरेक्टली क्या है? नाउन है। क्लियर? तो किसी भी क्लॉज में अगर आपको नाउन दिख रहा है या प्रोनाउन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो क्लॉज नाउन है। आपको क्या करना है? एक सेंटेंस में क्लॉज उठानी है, उसको रिप्लेस करके देखना है कि वो किसी नाउन से रिप्लेस हो रही है या प्रोनाउन से हो रही है। अगर रिप्लेस होती है प्रोनाउन से तो समझ लीजिए वो नाउन क्लॉज है। रिप्लेस होती है नाउन से तब भी समझ लीजिए कि जो क्लॉज है वो क्या है? नाउन क्लॉज है। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उनसे आपको क्लियर कट ये बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए, पहला एग्जांपल हमने लिया, क्या लिया? कि दैट अ पैरट इज येलो इज रॉन्ग। इसमें आपको एक क्लॉज यहां दिख गई, दैट अ पैरट इज येलो इज रॉन्ग। क्लियर? अब इस पूरी क्लॉज को आप हटा दीजिए, इसकी जगह क्या लगा दीजिए? कुछ भी लगा दीजिए। अब देखिए, हमारा जो सेंटेंस है, सपोज कीजिए ये हमने लगा दिया इट इज रॉन्ग।
तो जो इट है, इट क्या है, एक प्रोनाउन है, उसने इस पूरी क्लॉज को रिप्लेस कर दिया। मीनिंग बिल्कुल ओके है सेंटेंस का। कहीं सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग सेंटेंस दे रहा है कि इट इज रॉन्ग, ये बात क्या है, रॉन्ग है। तो इट से अगर हमारा सेंटेंस रिप्लेस हो रहा है किसी नाउन से, किसी प्रोनाउन से रिप्लेस हो रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या है, वो नाउन क्लॉज है। बात क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन यू विल बी मैरिड, इज अनसर्टेन। अब जरा इस सेंटेंस में आइए, इसमें आपको क्लॉज कहां दिख रही है, ये रही, व्हेन यू विल बी मैरिड। व्हेन से है, दैट से है, इट मीन्स क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, पहली बात। दूसरी बात, हमें काइंड देखना है कि ये बात, ये जो क्लॉज है इसको जरा हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए किसी प्रोनाउन से या नाउन से, तो इट इज अनसर्टेन, यह बात अनिश्चित है। इट से चूंकि रिप्लेस हो रही है, या इट मीन्स प्रोनाउन, बात समझ रहे हैं, इट क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो डेफिनेटली ये नाउन है, नाउन के बदले आया हुआ है। तो ये पूरी क्लॉज अगर हमारी रिप्लेस हो गई तो क्या है सेंटेंस, ये जो सेंटेंस इट से रिप्लेस हो गई, इट मीन्स क्या है, ये हो गई हमारी नाउन क्लॉज। क्लियर फ्रेंड्स? तो दोनों क्लॉज नाउन काम कर रही है सेंटेंस में सब्जेक्ट का। यहां क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह स्टैंड हो रही है, सब्जेक्ट की जगह स्टैंड हो रही है। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ये काम करती है नाउन क्लॉज। ये बात समझ में आई कि नाउन क्लॉज क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। What I said was true, जो मैंने कहा वो सत्य था। क्लियर? Why मीना wept was a secret, कि मीना क्यों रोई, ये एक सीक्रेट था। इसमें नीचे वाले सेंटेंस पे आते हैं, व्हेन आई सेड, ये क्या हो गई, आपकी क्लॉज हो गई, चूंकि व्हेन से स्टार्ट हो रही है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, तो क्लॉज आपकी हो गई कैसी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। वाई से स्टार्ट हो रही है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं अगर उनसे क्लॉज स्टार्ट हो रही है तो वो 99.9% क्या होगी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपकी होगी। क्लियर? व्हाट आई सेड नाउन क्लॉज, क्यों, क्योंकि रिप्लेस करके देख लीजिए, इट वॉज ट्रू, इट वॉज ए सीक्रेट, इट इज अनसर्टेन, इट इज रॉन्ग, इट से हमारी पूरी क्लॉज जो है वो रिप्लेस हो रही है, यानी नाउन क्लॉज है, प्रोनाउन से चूंकि रिप्लेस हो रही है। तो आई होप ये क्लियर हुआ नाउन क्लॉज क्या है। और ये देखिए सब में क्या कर रहा है, अंडरलाइन जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर? चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरफ। यानी अगर पूरी क्लॉज यानी नाउन क्लॉज आपका काम कर रही है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर? अभी हमने देखा कि वो काम कर रही थी, सेंटेंस के शुरू में खड़ी थी, यानी वो सब्जेक्ट का काम कर रही थी। अब हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट की तरह स्टैंड हो, जैसे द टीचर सेज दैट 2 and 2 make 4। टू and 2 मेक्स 4 और मेक 4। क्लियर? टीचर ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो द टीचर सेज दैट, ये आपको क्लॉज दिख गई, और ये क्लॉज कहाँ है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, सेज का ऑब्जेक्ट। क्लियर? वी डू नॉट से दैट ही विल कम हियर नॉट, वी डू नॉट से that he will come here or not। हम नहीं कह सकते कि वो आएगा कि नहीं आएगा। यहां देखिए जो क्लॉज है आपकी कहां स्टैंड है, ये रही, that he will come here or not। किसके बाद आ रही है, इससे के बाद आ रही है। ये काम क्या किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है।
Clear? I did not ask the boy how old he was. मैंने लड़के से नहीं पूछा कि वो कितना बड़ा था. हाउ ओल्ड ही वॉज किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. क्लियर? तो जब ये काम करती है ऑब्जेक्ट का, तब ये सेंटेंस के पीछे हमें दिखाई देगी. क्लियर? अब बात कर लेते हैं यहां तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और जब कभी ये काम करती है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन का, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये आपको दिखाई दे सकती है. ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जैसे आप कह सकते हैं कि लिसन अटेंटिवली टू what your पेरेंट्स से, कि ध्यान से सुनो जो भी बात आपके पेरेंट्स कहते हैं. अब यहां जो क्लॉज दिख गई आपको, what your पेरेंट्स से, किसके बाद दिखी? इस प्रपोजिशन के बाद दिखी. ऑब्जेक्ट के, ये जो है ये टू है, ये प्रपोजिशन के बाद दिखी, यानी प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट आपको दिख सकती है. और एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या आता है? वो नाउन आता है. क्लियर? दे डिड नॉट लाफ एट वॉट आई सेड, जो मैंने कहा वो उस पर नहीं हंसे. इस एट के बाद आपको ये क्लॉज दिख रही है, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. यानी कैसी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है. क्लियर? पे अटेंशन टू वॉट आई से. ध्यान से सुन लो जो बात मैं कहता हूं. टू के बाद आ गए आपको वॉट आई से, आपको नाउन क्लॉज दिख गई है. सीधी सी बात, सीधा रिप्लेस करके देख लीजिए. रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगी? या तो प्रोनाउन से रिप्लेस कर पाएंगे आप, या नाउन से रिप्लेस कर पाएंगे. तो दोनों ही कंडीशन में क्लॉज आपकी क्या दिख रही है? वो दिख रही है आपकी सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और नाउन क्लॉज. बात क्लियर? एक और एग्जाम्पल ले. देयर इज नो कंप्लेन except that you sleep a lot. कोई शिकायत नहीं है इसके अलावा कि तुम बहुत ज़्यादा सोते हो. तुम्हारी सोने के अलावा और कोई शिकायत नहीं है, बाकी तुम अच्छे लड़के हो. क्लियर? तो ये जो एक्सेप्ट दिख रहा है, इसके बाद आपको दिखा दैट यू स्लीप अ लॉट. और दैट यू स्लीप अ लॉट क्या है? एक क्लॉज दिखी आपको, एक नाउन क्लॉज है, एक क्या? प्रपोजिशन के बाद. क्लियर? यानी अगर ये दिखती है प्रपोजिशन के बाद तब काम करती है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन का, और अगर दिख रही है आपको वर्ब के बाद तो काम कर रही है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का. आई होप क्लियर हुआ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका वो है कंप्लीमेंट का. कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के कंप्लीमेंट की तरह आप इसको देख सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब. और कॉम्प्लीमेंट भी देखिए, एक स्पेलिंग है COMPLEMENT और एक है COMPLIMENT. आई वाले का क्या मीनिंग है ज़रा कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब यानी वर्ब के पूरक के रूप में. और पूरक क्या होता है? ध्यान दो, जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है वो जो आपकी वर्ब होती है उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट दिखाई देगा. जैसे एग्जाम्पल देख लें, क्लियर हो जाएगा. द फ्यूचर इज वॉट वन मेक. वॉट वन मेक्स इट, कि जो फ्यूचर है वो क्या है? जो एक व्यक्ति बनाता है. योर बिलीफ वॉज दैट.
he would win the match। तुम्हारा विश्वास था कि वो मैच को जीत जाएगा। This was what he gave, या this is what he gave, जो उसने दिया वो यही है। Your statement that he will come here is true। अब देखिए यहां क्या दिख रहा है। पहली बात हम सेंटेंस में देखें जरा, द फ्यूचर इज वॉट वन मेक्स इट, ये वाली क्लॉज ये आपको इस वर्ब के बाद दिख गई। वॉट वन मेक्स इट, इसके बाद पूरी क्लॉज दिख गई, यानी ये इस वर्ब का द फ्यूचर इज। अब देखिए ये इज है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद सेंटेंस का मीनिंग पूरा कर रही है ये पूरी क्लॉज कि फ्यूचर वो है जो एक व्यक्ति बनाता है। योर बिलीफ वॉज दैट ही वुड विन द मैच, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है इस वॉज का। दिस इज वॉट ही गेव, ये क्या है, ये है इस इज का कॉम्प्लीमेंट। और योर स्टेटमेंट दैट ही विल कम हियर इज ट्रू, ये सेंटेंस आ गया। इसका जो नेक्स्ट काइंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के बाद यहां है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, जिसका एग्जाम्पल हमने ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर रहा है, ये केस इन अपोजिशन का कर रहा है। अब देखिए केस इन अपोजिशन क्या है। अपोजिशन देखिए, अपोजिशन में भी OPPOSITION एक स्पेलिंग और दूसरी स्पेलिंग है APPOSITION। दोनों में अंतर क्या है। अब इस अपोजिशन का मतलब होता है पुट टुगेदर, बराबर में रख देना। जब नाउन को एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसके साथ में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन रख दी जाती है, तो वो काम करती है केस इन अपोजिशन का। और जब विरोध में कोई चीज होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, संसद में बैठती है, अपोजिशन विरोधी पार्टी होती है, विरोधी पक्ष होता है, तब ये वाली स्पेलिंग आपकी आ जाती है। तो केस इन अपोजिशन में क्या है, एक नाउन का मीनिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे हम कहें योर स्टेटमेंट दैट ही विल कम हियर इज ट्रू, इस सेंटेंस में योर स्टेटमेंट दैट ही विल कम हियर, इसको पूरी क्लॉज को गायब कर दीजिए, सेंटेंस के मीनिंग पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हटा दीजिए पूरे सेंटेंस को, तो ये पूरी क्लॉज को, तो योर स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है नाउन, इस स्टेटमेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, इस स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया दैट ही विल कम हियर इज ट्रू। तो ये क्या है, केस इन अपोजिशन हो गया। क्लियर। द न्यूज, एक और एग्जाम्पल ले, the news that the sun rises in the east is true, कि ये समाचार कि जो सूरज है वो पूरब में निकलता है, ये सत्य है। अब देखिए इसमें पूरा जो है दैट ही द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये पूरी नाउन क्लॉज, इस पूरी क्लॉज को आप हटा दीजिए। ये क्या, किसका एक्सटेंशन है, इस न्यूज का एक्सटेंशन है, इस न्यूज के बराबर में रखा हुआ है पूरी क्लॉज को। तो यानी ये क्या काम कर रही है, केस इन अपोजिशन का काम कर रही है। क्लियर। क्या क्या रूल इसके हमने यूजेस सीखे नाउन क्लॉज के। सबसे पहला काम था वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, एक जो प्रपोजिशन थी उसके ऑब्जेक्ट के रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और केस इन अपोजिशन के रूप में। आई होप बड़े अच्छे से नाउन क्लॉज आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके आप बता दीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पर। चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का दूसरा काइंड, एडजेक्टिव क्लॉज।
देखिए नाम से ही पता लग रहा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। जो पूरी क्लॉज है, जो एंटायर क्लॉज है, वो काम करेगी एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का, यानी विशेषण का। क्लियर? और विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताता है या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। क्लियर? और एक खास बात है, इस क्लॉज से पहले हमेशा आपको क्या दिखाई देगी? नाउन। नाउन प्लस क्लॉज, ये हमेशा दिखाई देगी। तो आप यहां इस रूल को देख के समझ जाएंगे कि ये जो क्लॉज है वो क्या है, वो एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? और एक खास बात और होती है, एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, हुम, हुज, relative pronoun who, whose, whom. Clear? Which, that, as. इनसे आपको जुड़ी हुई मिलेगी, यानी ये जो कंजंक्शंस हैं ये आपको मिलेंगे। या रिलेटिव एडवर्ब यानी व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। इनसे आपको जुड़ी हुई मिलेगी, यानी रिलेटिव प्रोनाउन आपको मिलेंगे या रिलेटिव एडवर्ब आपको मिलेंगे। ये इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये जो क्लॉज है वो कैसी है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? और इनसे भी नहीं पहचान पा रहे तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, नाउन के बाद जो क्लॉज आपको दिख रही है वो क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी, यानी एंटायर क्लॉज वो विशेषण का काम कर रही है। जैसे दिस इज द मैन हु स्टोल माई बुक। This is the man कि ये वो आदमी है जिसने मेरी बुक को चुराया। किसने चुराया? इस आदमी ने चुराया, यानी मैन। मैन के बाद ये दिख रही है, देखिए ये जो हु स्टोल माई बुक, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस आदमी की विशेषता बता रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी बुक चुराई है। दिस इज द फार्मर। हु लिव्स नेक्स्ट टू मी, कि ये वही किसान है जो मेरे घर के बराबर में रहता है। तो दिस इज द फार्मर हु लिव्स नेक्स्ट टू मी। किसकी विशेषता बता रहा है? इस फार्मर की विशेषता बता रहा है, यानी ये नाउन है, ये नाउन है। तो ये पूरी क्लॉज आपको दिख गई और यहां पूरी क्लॉज आपको दिख गई। किसकी विशेषता बता रही है? इन नाउन की विशेषता बता रही है। देयर आर द फिश विच, देयर आर द फिश, की ये वही मछलियां हैं विच वी फीड दैम डेली, जिनको हम डेली फीड करते हैं। तो फिश के बाद आपको नाउन क्लॉज दिख गई। दिस इज द टाइम व्हेन द सन राइजेस। यह वही समय है जब सूरज निकलता है। तो व्हेन द टाइम राइजेस, ये टाइम के बाद व्हेन द सन राइजेस, ये जो पूरी क्लॉज है व्हेन द सन राइजेस, ये नाउन क्लॉज यहां आ रही है। सॉरी, नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज किसके बाद आ रही है? टाइम के बाद आ रही है। क्लियर? इस टाइम की विशेषता बता रही है। दिस इज द स्लेट या दिस वॉज द स्लेट दैट यू ब्रोक। किस स्लेट की बात कर रहे हैं? उस स्लेट की बात कर रहे हैं जिसको तुमने तोड़ दिया।
तो ये जो अंडरलाइन पोर्शन हमें दिख रहा है, हु स्टोल माई बुक, हु लिव्स नेक्स्ट टू मी, विच वी फीड, या व्हेन द सन राइजेज, या दैट यू ब्रॉक, ये पूरा पोर्शन ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। किसकी विशेषता बता रहा है? उससे पहले जो वर्ड आया है, उससे पहले जो नाउन आपको दिख रही है, ये एंटायर क्लॉज उस नाउन की विशेषता बता रही है, इसलिए इसको पहचानना भी उतना मुश्किल नहीं है। यानी विशेषण है, नाउन के बाद आपको ये क्लॉज दिख रही है। आई होप एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्या, एडवर्ब क्लॉज और उसके वेरियस जो फंक्शन है क्या क्या है। और यहाँ तक क्लॉज समझ में आई कि नहीं आई, किस लेवल तक आई है, एक ऑनेस्ट कमेंट आप जरूर छोड़ दीजिएगा, ताकि अगर नहीं आई तो फिर आपको 100% क्लॉज समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल करें। वहाँ जो MCQ सीरीज़ एक चल रही है, उससे तैयारी अपनी और इम्प्रूव कीजिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।